दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों, लोन हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। किसी न किसी समय पर जाकर हमें किसी न किसी कारणवश कर्जे के लिए अप्लाई जरूर करना पड़ता है। अभी कर्जा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए हम लोग लेते हैं, या तो हम कार लोन लेते हैं या हम होम लोन लेते हैं। होम लोन का जो टिकट साइज है काफ़ी बड़ा होता है, तो एक तरह से एक हमारे लिए कंपल्शन हो जाती है कि हमें कर्जा ज़रूर लेना पड़ता है। आज से 25-30 साल पहले जो कर्जा लेने का जो प्रोसेस होता था और आज का जो कर्जा लेने का प्रोसेस है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कंपनी आई दोस्तों ईयर 2000 में, ट्रांस यूनियन सिबिल, एक यूएस की कंपनी है और इसने आकर अपना शॉप सेटअप किया, क्योंकि अमेरिका में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में हर एक पर्सन का एक क्रेडिट हिस्ट्री का एक रिपोर्ट बनाया जाता था काफ़ी समय पहले से। तो उस चीज़ को इंडिया में भी रेप्लिकेट किया गया। ईयर 2000 में आरबीआई से लाइसेंस लेके ट्रांस यूनियन सिबिल ने ये काम शुरू किया। सो ऐसा कह लेते हैं कि सिबिल इज़ द फर्स्ट कंपनी टू सेट शॉप इन इंडिया फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन। अब होता क्या है कि ये जो सिबिल है ये करती क्या है, ये सभी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जो दूसरे लेंडर्स होते हैं जैसे कि होम लोन, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, इनके साथ में ये टाइप कर लेती है। अब जैसा मान लीजिए कि मैंने एक कार लोन लिया, किसी XYZ फाइनेंस कंपनी से कार लोन लिया और मैंने 5 साल का टर्म रखा, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी सिबिल के साथ में शेयर करती है। अब सिबिल क्या करती है, हर एक बार जब मैं अपना इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, EMI पे करता हूँ, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में मेंटेन करते चलती है। और समय के साथ जैसे 5 साल में अगर मैंने बिना रुके या बिना डिफ़ॉल्ट किए मैंने लोन रीपे कर दिया है विद इंटरेस्ट और मेरी बुक क्लियर हो गई है, तो वो एक तरह से मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई। अब नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी जब लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, जिस भी किसी इंस्टीट्यूशन के पास में मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, तो वो सिबिल के पास जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो सिबिल की मेंबर होती है। सिबिल के पास जाकर वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पहले डिग करती है वहाँ से। सिबिल उनको मेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ, इस पर्सन ने 5 साल में अपना लोन पूरा समय के साथ में अपना पूरा क्लोज कर दिया है, पूरा भर दिया है। सो दिस मेक्स अ गुड इम्प्रेशन। अब क्या हो गया, वो कंपनी मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगी, वो तुरंत मुझे कहेगी सर बताइए आपको कितना लोन चाहिए, क्योंकि मेरी एक क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री है। सो अभी बात आती है कि एक क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री एक बिगिनर कैसे बनाए। अब बिगिनर्स के लिए क्या होता है कि शुरुआत में सबसे पहले जैसे हम लोग काम पे लगते हैं, जॉब पे लगते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता कि हम लोग उस समय पे कार लें या हम लोग घर लें, क्योंकि ये सब चीज़ों में कैपिटल ज़्यादा लगता है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द वेरी बेसिक थिंग टू बिगिन विद इज टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। यस, मैं ही कई बार कई वीडियोस में एडवाइस करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड्स नहीं होने चाहिए। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप उसके कुछ रूल्स फॉलो करें तो क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है। सिबिल स्कोर जो होता है ये 300 से लेके तो 900 तक होता है। मतलब जिसका सिबिल स्कोर 300 है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक है, और जिसका 900 के पास में है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक आइडियल जो स्कोर होता है वो 700 टू 900 के बीच में आपका होना चाहिए। जब भी आप कोई बड़ा परचेज करते हैं तो आपको जो भी आपका लेंडर होता है वो ये चीज़ ज़रूर चेक करता है। अब जब आप क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने की शुरुआत करते हैं, मेरे एक फ्रेंड है सारंग, तो उन्होंने मुझे बताया थोड़े दिन पहले, पूछा कि यार मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जब मैं देखता हूँ तो उसमें NH दिखाता है। NH का मतलब नो हिस्ट्री, मतलब इन पर्सन ने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया, इसलिए इनके पास में मतलब सिबिल के पास में इनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो वो किसी भी लेंडर को हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड करते। जब ये सिचुएशन है तो आपके लिए कोई भी बड़ा लोन लेना मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है, करना ये है कि आप अपनी बैंक से एक क्रेडिट कार्ड लीजिए। क्रेडिट कार्ड का लिमिट छोटा रखिए। कोई पहला रूल ये है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट छोटा रखिए। दूसरा, एक ही क्रेडिट कार्ड रखिए, अलग अलग बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जमा मत कीजिए। अब जब आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो गया तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर गलती होती है, वो गलती कहाँ पर होती है कि आपको अपना बिलिंग साइकिल पता नहीं होता। यूजुअली जैसा मान लेते हैं कि आपका बिलिंग साइकिल है 1st to 30th, जनवरी 1st को से लेकर जनवरी 30th तक आप जो भी परचेज करते हैं, आपको उसका जो बिल पे करना होता है क्रेडिट कार्ड का, वो 15 फरवरी तक पे करना होता है। ये आपको चेक करना है, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ। आपको पहले अपने जो क्रेडिट कार्ड कंपनी से ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि आपका बिलिंग साइकिल क्या है।
सो फर्स्ट से लेके 30th तक आपकी जो भी परचेज होती है अगले महीने की 15 तारीख तक आपको उसको पे करना होता है। ये चीज़ जब आपके ध्यान में आ जाती है, यूजुअली यंगस्टर्स क्या होता है, थोड़ा सा लापरवाह होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे, और वहाँ जो मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत देर तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर मान लेते हैं आपने 2 4 6 पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट कर दी और आपका जो अकाउंट है वो कलेक्शन में चला गया, तो इट इज़ अ बैड थिंग। आप जब नेक्स्ट टाइम जब कभी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फुटप्रिंट ऐसे छोड़े हैं जो आप इरेज नहीं कर पाएंगे बहुत सालों तक। सो इसलिए क्या करना है हमें कि शुरुआत से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को हमें साफ रखना है। साफ कैसे रखेंगे? बड़ा सिंपल है, क्रेडिट कार्ड लीजिए लेकिन उसमें परचेज की लिमिट छोटी रखिए। सेकंड चीज़, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि क्रेडिट मतलब कर्जा। हम लोग ऐसा पैसा हमारे पास में है क्रेडिट कार्ड जो हमारा खुद का नहीं है, हमने अब तक कमाया नहीं है, हम लोग पहले ही खर्चा कर रहे हैं, बाद में कमा कर पे करने वाले हैं, तो इसलिए उस पर नाजायज़ खर्चा नहीं करना है। और एक गलती होने की संभावना जिस चीज़ में होती है वो ये होती है कि कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ मत कीजिए किसी भी ATM पे जाकर। उसको कैश एडवांस कहा जाता है और उसका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग, आप अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन कभी मत लीजिए, उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। सो जब आप ये रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट कार्ड इज़ अ प्रॉब्लम। वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है आपकी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ही जब आप कोई बड़ा लोन लेने जाते हैं तो आपके पास में उतनी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। सो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और कन्फ्यूजन्स होती हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।